सियावर रामचंद्र की जय। सभी श्रोताजनों को, भक्तजनों को जय श्री राम। 19 अगस्त सोमवार के दिन रक्षाबंधन पड़ रहा है। रक्षाबंधन का क्या महत्व है उसका मैं वर्णन कर रहा हूँ। सबसे पहले रक्षा का बंधन लक्ष्मी मैया ने राजा बलि के हाथ में बांधा था। इसके बारे में एक प्राचीन कथा आती है कि जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो भगवान उनकी परीक्षा लेने के लिए, राजा बड़े दानी थे, उनके दान की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया। भगवान छोटे बटुक बन करके, वामन बन करके बलि के राज्य में आए और बलि से 3 पैर धरती मांगी। बलि ने बोला कि 3 पैर धरती क्यों? जो आपको चाहिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो चाहिए सो मांगो। 3 पैर धरती मांग रहे हो, 3 पैर धरती से क्या होगा? तब वामन भगवान ने बोला कि मैं संतोषी वामन हूँ, संतोषी ब्राह्मण हूँ, मुझे भजन करने के लिए बस जगह चाहिए, 3 पैर जगह चाहिए, उसमें मेरे लिए काफ़ी है, बस बैठ के भजन करना मैंने, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बाली ने बोला ठीक है, आपको जहाँ पर उचित होता है वहाँ पर आप 3 पैर धरती ले लो। भगवान ने बोला नहीं, पहले आपने संकल्प करना होगा। तो बाली ने संकल्प कर दिया। तो जैसे ही बाली ने संकल्प किया तो भगवान विशाल हो गए, विराट रूप बनाया भगवान ने अपना। और विराट रूप बना करके भगवान ने 2 पैर में सब कुछ नाप लिया। बाली का जितना राज्य था, बाली का पृथ्वी से स्वर्ग तक का राज्य था, वो सारा राज्य भगवान ने देखते देखते 2 पैरों में नाप लिया। अब तीसरा पैर भगवान ने बोला कि ये तीसरा पैर मैं कहाँ रखूँ? तो बाली ने बोला प्रभु अभी मेरा तो सब कुछ आपने नाप लिया है, लेकिन अभी मैं तो बाकी हूँ, अभी देने वाला तो बाकी है। अर्थात बलि ने बोला कि बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। बाली ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। सर्वस्व दान करने वाला अपना भी दिया और अपने आप को दे दिया। तो भगवान ने जब बाली ने अपना सर्वस्व दे दिया तो भगवान बाली से अधिक प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न होकर के भगवान ने बाली को पाताल लोक दे दिया और राजा बलि से वरदान मांगने के लिए कहा। उस समय राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वचन मांगा कि वह जब भी देखे, राजा बलि ने बोला कि प्रभु मैं आपको जब भी देखूं, भगवान मुझे जहाँ भी देखूं, मैं जब भी देखूं भगवान विष्णु को ही देखूं। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर वचन को पूर्ण कर दिया। अपने वचन के अनुसार भगवान पाताल लोक में रहने लगे, क्योंकि नियमित बलि के सामने रहने का वचन दिया था। इस बात पर माता लक्ष्मी को अपने स्वामी श्री विष्णु जी की चिंता होने लगी, क्योंकि ऊपर जो है बहुत दिन हो गए, प्रभु जा नहीं रहे वापस। लक्ष्मी मैया को चिंता होने लगी कि भगवान कहाँ चले गए। तब माता लक्ष्मी जी को देवर्षि नारद ने एक सुझाव दिया। नारद जी ने कहा कि माता लक्ष्मी से कि राजा बलि को अपना भाई बना लो और अपने स्वामी को वापस ले आओ। माता लक्ष्मी स्त्री का वेश धारण कर रोती हुई पाताल लोक पहुँच गई। दुख का कारण राजा बलि ने पूछा तो लक्ष्मी जी ने कहा मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब बलि ने कहा कि तुम मेरी धर्म बहन बन जाओ। इसके बाद लक्ष्मी जी ने बलि को राखी बांध करके अपने वचन में भगवान विष्णु को वापस मांग लिया। ऐसी मान्यता है कि इस समय से रक्षाबंधन का त्यौहार चलन में आया है। सबसे पहली राखी लक्ष्मी मैया ने बलि को बांधी थी। और दूसरी कथा यह आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया था, तब उनकी कनिष्ठा उंगली कट गई थी, जिससे भगवान श्री कृष्ण की उंगली से रक्त निकलने लगा। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी को चीर करके भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। इसके बाद से ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी को अपने बहन के रूप में स्वीकार किया और हर संकट से उनकी रक्षा करने का वचन दिया। इस वचन के अनुसार भरी सभा से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को दुर्योधन के द्वारा चीरहरण से बचाया था। तभी से यह कथा प्रचलन में है और हर प्रत्येक बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं। तीसरी कथा, जब
इंद्र दैत्य से पराजित होकर के परेशान हो गया। इंद्र दैत्य से पराजित होकर हो गया, कहीं जीत नहीं पा रहे थे। तब देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंच करके निदान पूछा। तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह है श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वास्तिक वाचन करा करके रक्षा का धागा इंद्र की कलाई पर बांध करके युद्ध में लड़ने के लिए भेजा। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए, इंद्र की विजय हुई। ऐसी मान्यता है कि तभी से रक्षाबंधन का पावन पर्व शुरू हुआ है और लोग जीवन में विजय श्री की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण से इस दिन रक्षाबंधन का कार्य करते अर्थात रक्षा सूत्र बंधवाते हैं। इसके बाद से बहनों द्वारा भाई को राखी बांधने की परंपरा शुरू हुई। ब्राह्मणों द्वारा अपने यजमानों को राखी बांध करके मंगल कामना की जाती है। इस दिन वेद पाठी ब्राह्मण यजुर्वेद का पाठ आरंभ भी करते हैं। इस दिन शिक्षा का आरंभ करना शुभ माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन से ही जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा की शुरुआत रक्षाबंधन के दिन से करना शुभ माना जाता है।